गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेमेस्टर थर्ड EC2 पेपर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियाज़ क्लेम ऑफ परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसका अर्थ है कि भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे के महत्व के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको भारत और संयुक्त राष्ट्र संबंध के बारे में बताया था कि उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत 7 बार संघ का अस्थायी सदस्य रह चुका है और भारत काफ़ी लंबे समय से ही सुरक्षा परिषद में अपनी सदस्यता की मांग करता हुआ आया है, यानी स्थायी सदस्यता की मांग करता हुआ आया है। और इस मांग के पीछे भारत कौन कौन से तर्क देता है या इस मांग के लिए भारत कौन कौन से आधार प्रस्तुत करता है, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना कैसा योगदान दिया है, उसका योगदान कैसा रहा है। तो भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रबल समर्थक रहा है, क्योंकि इसने विश्व शांति एवं सुरक्षा कायम करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ का काफ़ी सहयोग दिया है। शांति प्रक्रिया में भी भारत ने सहयोग दिया और अपनी कूटनीतिक सूझबूझ और रचनात्मक भूमिका के द्वारा विश्व को तीसरे महायुद्ध की तबाही से भी भारत ने बचाया है। और उसके बाद है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग दिया है और आने वाले दिनों में भी यह ऐसे ही भारत की भूमिका ऐसी ही रहेगी। आशा की जाती है कि यह और भी महत्वपूर्ण और जनहितकारी भूमिका निभाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद का भारत को सदस्य बनाया जाए, यानी स्थायी सदस्य बनाया जाए, जिसकी मांग जो है भारत सदियों से करता आ रहा है। भारत इस संबंध में कौन कौन से आधार प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्य संख्या है वो 51 से बढ़कर 191 तक जा पहुंची और इस कारण सुरक्षा परिषद सदस्य संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। भारत चाहता है कि इसकी संख्या जो है 21 से 27 कर देनी चाहिए। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की जानी चाहिए और सदस्यता ऐसे देशों को मिलनी चाहिए जो विश्व शांति के लिए ठोस प्रयास करते हैं या जिन्होंने ठोस प्रयास किया है। उसके बाद है कि भारत ने स्थायी सदस्यता के लिए अपना दावा पेश करते हुए नाइजीरिया, जापान, जर्मनी, मिस्र तथा ब्राज़ील को भी स्थायी सदस्यता प्रदान करने की वकालत करता आ रहा है। जैसा कि हमने जब भारत और संयुक्त राष्ट्र संबंध के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ रहा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत जो है चीन के लिए भी, चीन युद्ध होने के बाद भी वह उसे स्थायी सदस्यता दिलाना चाहता था। उसी प्रकार भारत जो है नाइजीरिया, जापान, जर्मनी, मिस्र और ब्राज़ील को भी स्थायी सदस्यता दिलाने की वकालत करता आ रहा है। और वर्तमान स्थायी सदस्य विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका के बढ़ते निरातरण को ना तो अंकुश लगाना चाहते हैं और ना ही उसमें ऐसा करने की योग्यता है। जो अभी वर्तमान जो स्थायी सदस्य है वो ना ही अमेरिका पर अंकुश लगाना चाहते हैं और ना ही उसमें ऐसा करने की योग्यता है। तो इसीलिए सुरक्षा परिषद का विस्तार अमेरिकी दादागिरी को रोकने के लिए आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार तथा लोकतंत्रीकरण विश्व शांति बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विरोध समाधान और निवारक कूटनीति में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए भी आवश्यक है। उसके बाद है सुरक्षा परिषद में अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका को स्थायी प्रतिनिधित्व देने और एशिया की स्थायी सदस्यता में वृद्धि करने की आवश्यकता आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आवश्यकता है। परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुरक्षा परिषद को पहले से अधिक सक्रिय और सशक्त भूमिका निभानी है, यानी पहले की तुलना में अब सुरक्षा परिषद को और अधिक सक्रिय होना है और संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न प्रस्तावों को लागू करने, विश्व संस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुरक्षा परिषद को भी सुदृढ़ करना आवश्यक है। अतः इस परिषद के कार्यों में सुस्पष्टता तथा इसका लोकतंत्रीकरण करने की आवश्यकता है। इन तर्कों के आधार पर भारत सुरक्षा परिषद के पुनर्निर्माण का दृढ़ समर्थन करता है, यानी भारत को लगता है कि सुरक्षा परिषद का पुनर्निर्माण किया जाए। और अब हम बात करेंगे कि भारत जो है सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता की मांग करने के पीछे कौन कौन सा तर्क देता है। तो सबसे पहला है भारत 1.3 बिलियन की आबादी और 1 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक की अर्थव्यवस्था वाला एक परमाणु संपन्न देश है। और दूसरा पॉइंट है कि यह संयुक्त राष्ट्र की शांति बनाए रखने वाले अभियानों में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है। तीसरा है जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, GDP
आर्थिक क्षमता और संपन्न विरासत और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा यह विविधता इन सभी पैमानों पर खड़ा उतरता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली रही है। तो अब हम बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे के विपक्ष में क्या क्या तर्क है। ये तो थे कि पक्ष में थे कि भारत में कौन कौन से ऐसे योग्यताएं हैं जिसके कारण भारत सुरक्षा परिषद में अपनी मांग कर रहा था, स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा था। अब हम देखेंगे कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के विपक्ष में क्या क्या तर्क है। सबसे पहला है, संयुक्त राष्ट्र के नियमों में कहा गया है कि 5 सदस्यों की स्थायी परिषद की संरचना को बदलने के लिए पहले संयुक्त राष्ट्र का चार्टर बदलना होगा। दूसरा है, चार्टर में बदलाव हेतु सुरक्षा परिषद के वर्तमान 5 सदस्यों सहित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 समर्थन की आवश्यकता होगी, जो कि एक बहुत बड़ी बाधा है। तीसरा है, अन्य विधेयकों में बात करें तो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ किशोर महबूबानी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए 777 फॉर्मूले की वकालत की है। इस फॉर्मूले के तहत 7 स्थायी सदस्य, 7 अर्धस्थायी सदस्य और 7 गैर स्थायी सदस्य रखने की बात कही गई है। 2004 में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान के आदेश पर संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा का एक खाका तैयार किया गया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि बिना वीटो पावर के 6 नए सदस्यों को और 3 गैर स्थायी सदस्यों को जोड़ा जाए। इस तरह के विकल्पों को आजमाए जाने की आवश्यकता है। तो इस तरह हमें जान पड़ता है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलने के अवसर कुछ धूमिल नजर आते हैं। ये जो 5 पॉइंट है, जिसमें कि चार्टर को बदलना होगा, जो कि एक बहुत बड़ी बाधा है, और जो 777 फॉर्मूले की जो वकालत की गई है, इस तरीके के द्वारा मतलब इन सभी पॉइंट से ये प्रतीत होता है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलने के अवसर बहुत ही कम है। अगर संयुक्त राष्ट्र में भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो भारत का इससे क्या लाभ होगा। तो सबसे पहला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता भारत वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के समकक्ष लाकर खड़ा कर देगी। यानी इन 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के समकक्ष भारत को लाकर खड़ा कर देगी। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनते ही भारत पड़ोसी देशों श्रीलंका, गृहयुद्ध अपराध से जो घिरा हुआ है, म्यांमार, मुसलमान और अफगानिस्तान लिंग असमानता के मानव अधिकारों से संबंधित मामलों को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकता है। यानी श्रीलंका में जो गृह युद्ध हो रहा है और जो गृह युद्ध अपराध से घिरा हुआ है, म्यांमार, मुसलमान और अफगानिस्तान जो लिंग असमानता के मानव अधिकारों से संबंधित जो मामले हैं, भारत उसे सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकता है और उन समस्याओं से निपटारे करने के लिए सुरक्षा परिषद की मदद ले सकता है। उसके बाद बात करें तो हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित किया जा सकता है और यह चीन को उसकी विस्तारवादी नीतियों का जवाब दे सकता है। अंततः अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को गंभीर रूप से प्रयास करने चाहिए, क्योंकि भारत में ऐसी बहुत सारी जो योग्यताएं और भारत ने जो समर्थन दिया है, जो भारत ने प्रयास किया है, जो योगदान दिया है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत को संघ का स्थायी सदस्य बनाया जाए या उसे संघर्ष करना चाहिए, उसे निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के क्या क्या दावे हैं। सबसे पहले हम लोगों को भारत के द्वारा जो आधार प्रस्तुत किए गए वो बताने होंगे और उसके बाद जो वो मांग करता है उसके पीछे वह क्या क्या तर्क देता है या किस आधार पर वो इसकी मांग करता है कि क्यों उसे सदस्यता दी जाए वो बताने होंगे और फिर उसके बाद उसके विपक्ष में क्या क्या तर्क है वो बताने होंगे और उसके बाद यदि भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो भारत को इससे क्या क्या लाभ होगा वो हमें बताने होंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ आया होगा। तो इस पर आप लोग मेरे वीडियो को देखते हुए आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हैं और अगले वीडियो में हम इसी तरह भारत के अन्य और किसी देशों के साथ में इसके संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।